बहू, ओ बहू। क्या हुआ मम्मी जी? क्यों हमेशा बहू बहू चिल्लाती रहती हो? अरे बहू, मैं ये कह रही थी कि चाय तो गर्मा गर्म बना के दे दो। मम्मी जी, अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं चाय बनाऊंगी। 1 घंटा आराम से बैठी रहो। अरे बहू, चाय बना के दे दो, फिर झाड़ू लगाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं तो चाय बना के दे दूंगी, लेकिन लो बैठी हो, झाड़ू तुम ही लगा लो ना। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए? बताओ, अब इस उम्र में मैं झाड़ू लगाने लायक हूँ? झाड़ू लगा लो, झाड़ू लगा लो। जाओ चाय बना के लाओ, उसके बाद झाड़ू लगाना। झाड़ू लगा लो। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। इसे कुछ करना धरना तो है नहीं, बस बैठे बैठे हुक्म डलाती रहती हैं। दिन भर हुक्म डलाती हैं, दिन भर कहाँ कुछ करना रहता है। दिन भर हुक्म डलाती हैं बैठ के। देख रही हो बहनी, देख लो कैसे मेरी बहू है, कैसे जवाब दे रही है लटर लटर कि तुम ही झाड़ू लगा लो, तुम ये कर लो, वो कर लो। इस उम्र में मुझे फुरमा रही है काम। उसे क्या लगता है मैं काम करूंगी? मैं कुछ नहीं करूंगी। मम्मी जी, मैं आ गई। अरे अमृता बेटा, तूने अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा की बेटा जो आ गई। इस बुढ़ापे में हमसे तो कोई काम होता नहीं है। तुम्हारी भाभी जिस काम के लिए मैं कहती हूँ ना, उसी काम के लिए वो बोलती है कि तुम ही कर लो, तुम ही कर लो। तूने अच्छा किया बेटा आके। वैसे भाभी कहाँ है, दिख नहीं रही है मम्मी? अरे बेटा, गई है चाय बनाने। कितना देर से मैं बोल रही थी, बहू चाय पिला दो, चाय पिला दो। बोल रही है बैठी रहो, अभी मैं पिलाऊंगी 1 घंटा बाद। मैंने फिर बोला तो गई है वही चाय बनाने। अरे अमृता बेटा, कितना दिन रहोगी इस बार? मम्मी, मैं तो यही सोच के आई हूँ कि 15-20 दिन रहूंगी। देखो कितना दिन रहती हूँ, कितना दिन वो रहने देते हैं। लो मम्मी जी चाय। अरे दीदी, आप कब आए? अभी अभी तो भाभी मैं आ रही हूँ। ऐसे भाभी, गर्मा गर्म 1 कप चाय मेरे लिए भी बना दो। आ गई मेरे जान की मुसीबत। अब तो माँ और बेटी ना मिलके मेरा जीना ही हराम कर देंगी। जैसी बेटी है वैसी माँ है, दोनों एक ही समान हैं। मेरा तो जीना ये लोग हराम कर देती हैं। ठीक है, बना के ला रही हूँ। अरे मैं यहाँ रहने थोड़ी नहीं आई हूँ, मैं तो कुछ चालाकी से आई हूँ, चालाकी से। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी भाभी मुझे कभी 1 पैसा नहीं देती है, ना तो कोई गहना देती है, ना कोई साड़ी देती है। सिर्फ अपने लिए, अपने लिए देखो तो इतना हार गढ़ा के रख ली है, इतना हार पता नहीं कितना पहनेगी। 3 हार रख ली है गढ़ा के। इस बार मैं 1 हार उनका जरूर से जरूर चोरी करूंगी। इसीलिए तो मैं आई हूँ। ये लोग सीधे से नहीं देंगे तो क्या करूंगी? उंगली तो टेढ़ा करना ही पड़ेगा ना। कुछ लेने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। कितना हम मान सम्मान करेंगे इन लोगों का। अब की बार तो मैं सोच के आई हूँ कि मैं हार चोरी करके जाऊंगी तो चोरी करके जाऊंगी। अरे मम्मी, कितना देर हो गया, भाभी क्या कर रही हैं? जाके तुम खुद ही बना के पी लो, क्यों उनके भरोसे बैठी हो? तुम्हें तो पता है बेटा कि वो जल्दी नहीं सुनती है। जाके बना लो, आराम से पी लो। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। इस बार तो मुझे हार चोरी करना ही करना है। किसी न किसी तरीके से मैं जरूर चोरी करूंगी। इसीलिए तो मैं जा रही हूँ किचन में। इधर उधर मैं रहूंगी ना, तभी तो देखूंगी कि भाभी कहाँ है कहाँ नहीं। अब मैं खुद ही चाय बना के पी लेती हूँ। ननद रानी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? तो भाभी, आपसे मैंने चाय मांगा, आप पता नहीं क्या करने लगी, चाय लेके नहीं गई। तो ही मैं सोची कि मैं खुद क्यों ना जाके बना के पी लूँ चाय, भाभी को बार बार दौड़ाऊं, उसीलिए मैं आई हूँ। तो ठीक है फिर, तुम चाय बना के पी लेना, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ आज सुबह से चलते चलते। हाँ हाँ ठीक है भाभी, ठीक है, जाओ तुम आराम कर लो, मैं चाय बना के पी लेती हूँ। ठीक है फिर। अरे ये तो अभी ट्रायल है भाभी, अभी तो पिक्चर बाकी है। मैं जिस काम के लिए आई हूँ ना, वो तो बिना किए मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। लाओ मैं थोड़ी देर
आराम कर लेती हूँ। बहू, क्या कर रही हो? शुरू हो गया बुढ़िया का नाटक। जैसे मैं आके लेटती हूँ तुरंत ही इसका नाटक शुरू होता है। पता नहीं इसको क्या हुआ है। ऐसे ही देखती है हमको ना, तुरंत चिल्लाने शुरू कर देती है। अरे कहाँ मरी हो? सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कितनी देर से बुला रही हूँ। यहाँ मेरी बेटी काम करने थोड़ी न आई है। वो दिन भर काम कर रही है, तुम आराम कर रही हो जाके। तो 4 दिन के लिए बेचारी आती है तो उसे तो नौकरानी बना लेती हो, नौकरानी। अब ये ना, ये बुढ़िया सोने नहीं देगी मुझे। भाभी, ओ भाभी। भाभी तो बोल के आई थी कि मैं सोने जा रही हूँ, तो कहाँ चली गई यहाँ से? वो तो सोने आई थी, यहाँ सोई भी नहीं है। आखिर कहाँ गई हो? यही मौका है मैं इनकी अलमारी खोल के इनका हार ले जाके अपने बैग में छुपा लेती हूँ। यही मौका है, क्योंकि भाभी भी यहाँ नहीं है। यहाँ तो नहीं रखी है भाभी, हमें लगता है अलमारी में छुपा के रख दी हैं। अब मैं अलमारी में ढूंढूंगी, क्योंकि मेरी भाभी बहुत चालाक हैं। वो अलमारी में ही छुपा के रखी होंगी। मैं जाके अलमारी चेक करती हूँ। अरे दीदी, आप मेरे रूम में क्या कर रही हो? ओ भाभी, मैं तो आपको बुलाने आई थी। आप तो मुझसे बोल के आई थी ना कि मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन मैं आके देखी तो यहाँ आप थी नहीं। जब आपको मैंने यहाँ नहीं देखा तो फिर मैं जाने लगी। और क्या करूँगी भाभी रूम में आके। वो ठीक है दीदी, मैं ये बोल रही थी कि खाना बन गया है और चलो सब लोग खा लेते हैं। हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलो। अब मैं फटाफट खाना निकाल देती हूँ। अरे भाभी, कहाँ हो? कितना टाइम लग रहा है? इतना देर में ना मैं 50 लोगों को खाना खिलाई होती अपने ससुराल में। इतना देर से तुम जाके किचन में बैठी हो। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनका हाथ और पैर चलता है। इतना देर से हम आके यहाँ बैठे हैं खाना के इंतजार में, खाना ही नहीं मिल रहा है। आ रही हूँ दीदी। पता नहीं कहाँ से आके टपक पड़ती हैं। पता नहीं अपने ससुराल में कुछ करती हैं कि बस यहाँ आके बड़ा बड़ा गिनाती हैं। अगर इतना करने वाली होती ना तो हर 10 दिन में मैके न मरवाती आके। मैं एक बार यहाँ चेक कर लेती हूँ, हो सकता है भाभी इस रूम में अपना हार छुपा के रखी हूँ। अरे हार तो हमें मिल गया, इसी रूम में छुपा के रखी थी। तो मेरा काम हो गया। 1.5 लाख का हार तो मैंने चुरा लिया भाभी का। अब मैं इसको कैसे लेके जाऊं कि किसी की नजर ना पड़े, अपने बैग में रख लूं। मैं फटाफट लेके यहाँ से जाऊं, नहीं तो कहीं से भाभी आ जाएंगी ना, फिर लेने का देनी पड़ जाएगा। पूरा दिन बीत गया, मेरी कमर टूटने लगी काम करते करते। एक भी बार आराम करने को नहीं मिलता है इस घर में। वो जब से महारानी आई है ना, तब से तो और मेरे नाक में दम करके रख दी हैं। थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ। अरे, मैं अपना हार यहीं रख के गई थी, कहाँ गया मेरा हार? मैं तो यहीं रखी थी अपना हार, यहाँ भी नहीं है। ये मेरी ननद तो नहीं आई थी मेरे रूम में? मम्मी, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे अमृता बेटा, तुम तो बोल रही थी कि इस बार मैं पूरे 15 दिन रह के जाऊंगी। अभी 10 ही दिन तो हुआ है आपको आए। हाँ तो क्या करूं मम्मी, तुम्हारे दामाद का फोन आया था, वो गुस्सा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मम्मी ना कि मुझसे घर का काम नहीं हो रहा है और मम्मी की तबीयत भी थोड़ी खराब है, तो तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर चली आओ। इसीलिए जा रही हूँ मम्मी। सासू माँ, मेरा हार खो गया है मेरे रूम से। अरे तुम्हारा हार खो गया है तो तुम्हारे रूम में जाता कौन है? तुम ही तो रहती हो उस रूम में, कहना क्या तुम चाहती हो? वो तो हमें पहले से ही पता था कि तुम तो मेरी बेटी को पसंद करती नहीं हो, कुछ न कुछ इल्जाम तो जरूर लगाओगी। नहीं मम्मी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मेरा हार सच में खोया है। अगर मेरा हार खोया है तो मैं कहूँगी ना कि घर से बाहर तो मैं गई नहीं, तो घर में किसने आके चोरी कर लिया?
घर में तो सिर्फ ननद जी आई है ना, और तो कोई आया नहीं है बाहर। अच्छा, तो अब भाभी मैं तुमको चोरनी लगने लगी हूँ? मैं तुम्हारा हार चोरी करने आई थी? अब तो हद हो गया, हद भाभी। अब तो मैं ना एक पल इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक तो मैं सोच रही थी कि चलो 2-1 दिन और रह लेती हूँ, मम्मी बोल रही है, लेकिन मैं अब एक क्षण इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे चोरी लगाओगी? मैं चोरनी दिखती हूँ? मैं तुम्हारा हार क्यों चोरी करूंगी? तुम्हारे हार की तरह ना 50 हार मैं बनवा सकती हूँ। मैं गई गुजरी नहीं हूँ कि तुम्हारा हार चोरी करूंगी। बड़ी आई है चोरी लगाने। मम्मी अब मैं जा रही हूँ, मेरी पर्स दो, मैं जा रही हूँ। मिल गई तुझे तसल्ली, मिल गई मेरी बेटी को चोरी लगा के। पता नहीं सच में चोरी हुआ है कि झूठ बोल रही हैं। मिल गई तसल्ली मेरी बेटी को, भगा दी यहाँ से। अब तो दिल में ठंडक मिल गया होगा ना। चलो आराम से सुतो टर्रा के। मम्मी जी मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, जब मेरा हार चोरी हुआ है तो मैं कह रही हूँ। तुम्हें क्यों इतना खल रहा है? मैंने दीदी को कहा तो दीदी चोरी करती हैं। पिछली बार आई थी, मेरा छागल चोरी करके ले गई थी। इस बार हार। हाँ हाँ चलो चलो, अब मेरी बेटी यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगी, तुम रहो अकेले। आज 10 दिन हो गया, अभी पता नहीं कब आएगी महारानी। जब से वो मैके गई है ना, सारी ही जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। जब जब जाती है मैके, यहाँ आने का नाम ही नहीं लेती हैं। मैं आ गई अमित जी। अरे महारानी, आपने अच्छा किया जो आ गई। कब से यही सोच सोच के परेशान था, जब तुम मैके जाती हो ना तो फोन करती हो, न आने का नाम लेती हो। देखो अमित जी, ये हार कितना अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। अरे वाह, ये हार किसने आपको दिया अमृता? तो मेरी भाभी ने दिया। मेरी भाभी बोल रही थी कि तुम जब भी आती हो दीदी तब मेरी हेल्प करवाती हो काम में, तो मैं खुश होके तुम्हें हार दे दे रही हूँ। आपको तो पता ही है अमित जी कि मेरी भाभी के पास ना ऐसे ऐसे 3-4 हार हैं, तो एक हार मुझे दे दी तो क्या हुआ? ये तो हार बहुत अच्छा है। इसी वक्त मैं तुम्हारी भाभी के पास फोन करके थैंक्स बोलता हूँ उन्हें। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है थैंक्स बोलने की। हमको हार दी है तो क्या जरूरत है तुम्हें थैंक्स बोलने की? अरे नहीं, मैं बोलूँगा। हेलो, हाँ भाभी, हाँ ठीक ठाक हो ना? हाँ हाँ जीजा, मैं तो ठीक ठाक हूँ। यहाँ तो सब ठीक है, अपना बताओ। दीदी पहुँच गई कि अभी नहीं? अरे भाभी, वो तो आ गई हैं और मैं इसीलिए फोन किया हूँ तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए। कैसा थैंक्स जीजा जी? ये जो तूने इतना महंगा हार दिया है अमृता को, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हार? मैंने तो कोई हार नहीं दिया। ये दीदी ने मेरा हार चोरी करके ले गई हैं। मैं पूछ रही थी तो बोले कि मुझे चोरनी बना रही हो, फिर गुस्से में वो चली गई। अरे जीजा जी मैं खुद आ गई। इसी हार की बात मैं कर रहा था भाभी, जो आपने दिया अमृता को। अरे जीजा जी मैंने नहीं दिया, ये तो दीदी चोरी करके ले आई है मेरा हार। क्या अमृता, मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया था कि तुम अपने भाभियों के ज्वेलरी पे नजर डालो, चोरी करो, यही संस्कार दिया था। अरे हमें क्या पता था कि तुम इतनी बड़ी चोरनी हो। निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से। तुम्हें हार पहनना था तुम मुझसे बोल देती। मेरे पास क्या कमी है, मैं तुम्हारे लिए हार नहीं बनवा देता। चोरी करके अपना तो नाम खुद ही खराब की, मेरी भी बेइज्जती करवा रही है। निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से।